बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। प्रभु तर तर कपिडार पर, ते की आप समान। तुलसी कौन राम से, साहिब सील निदान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदगण परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों के शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सवई को नीक। रामा सवई को नीक, जो यह साची है सदा। तो निको तुलसी सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहें, सबई बहुरी सिर नाय। बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुन कल कल सुन साय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वरण करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालक जो कथा सुआई, प्रद्वाज मुनि बरई सुनाई। कयऊ सोए संवाद बखानी, सुनऊ सकल संजन सुकमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूँगा। सब संजन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नयी चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमई सुनावा। सोई शिव काक भुंजडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्रों को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुंजडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बलिक मुनि पावा, तिन मुनि भरद्वाज प्रत्यगावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, संबर दसी जानई हरि लीला। उन काक भुजंड जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्त और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तीन काल निज ज्ञाना, जय जय सीता राम हरे। करतल गते आमलक समाना, जय जय राधे श्याम हरे। और जे हरि भगत सुजाना, जय जय सीता राम हरे। कयूं सुनई समुझई विदनाना, जय जय सीता राम हरे। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्येक जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुने, कथा सो सुकुर खेत। समझ नहीं तसी बालपन तब, अतिरयऊ अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण
बहुत वेशवज था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के कूड़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसते विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता करने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्ता हुआ महागूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। दतपि कहीं गुरु बारंबारा, समुझत पर कछु मत अनुसारा। भाषा वृंद करई मैं सोई, मोरे मन प्रमोद नय जी होई। तो मैं भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मैं द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, जस करे हुई हरि के प्रेरे। निज संदेह मोए ब्रह्म घरनी, करम कथा बहु सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलसु विमजनी। राम कथा कलि पन्न कबरनी, उन्हें विवेक पावऊं कहूं हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जानने वाली लड़की है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोए वसुधातक सुधा तरगिनी, बई भंजनी ब्रह्म भेक उभंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों का पूर्ण करने वाले कामधेनु गो हैं और संजनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निखांदिने, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदने। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व बर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुअमसि जग जमुनासी, जीवन मुकति हेत जनु कासी। रामय प्रिय पावने तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसी। श्री राम। यद दूतों के मुख पर कालिका लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान है, समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय के हित करने वाली है। सेव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिंध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदतीसी, रघुबर भगति प्रेम परमीतिसी। यह राम कथा शिव जी के नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पुत्र और पालन पोषण करने के लिए
माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, तुलसी सुभग सने मन, सिय रघुवीर फिराओ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलयारी, द्रवौच दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित ये जपत पुरारी, सिया राम जय जय राम। मेरी ये रामायण की चौपाई अच्छी लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में मुझे बताना। जय श्री राम, जय श्री राधे।